नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। आज मां कामाख्या के एक विशेष मंत्र प्रयोग की चर्चा है। अत्यंत सरल विधान, एक दिवस का विधान है। एक दिन इस मंत्र को जागृत करना है, सिद्ध करना है और उसके बाद कभी भी किसी भी कार्य के लिए इसे प्रयोग किया जा सकता है। आकर्षण हो, सम्मोहन हो, वशीकरण हो या फिर कार्य की सिद्धि हो या फिर किसी शत्रु का नाश करना हो, सभी प्रकार के कार्य इस एक मंत्र से सिद्ध हो सकते हैं। मैं 64 योगिनी का मंत्र दिया है, वह भी पूर्ण रूप से सक्षम है, परंतु आज का जो मंत्र है एक तंत्र विधान के साथ चलता है। वशीकरण और सम्मोहन के लिए तो अत्यंत प्रभावी ये मंत्र प्रयोग माना जाता है। अनेक बार इस मंत्र प्रयोग को आजमाया जा चुका है, करके देखा जा चुका है, पूर्णतः इसका लाभ मिला है और पूर्ण रूप से अनुभव सिद्ध है। इसीलिए कहा किसी भी कार्य के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मां भगवती कामाख्या का ये मंत्र है। मां भगवती कामाख्या सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। मां शक्ति का ये मंत्र सभी कामनाओं को उनके नाम के अनुरूप पूर्ण करा देता है। जैसे कि मैंने कहा, चाहे शत्रु बाधा हो, वशीकरण हो, सम्मोहन हो, मारण हो या फिर कार्य की सिद्धि हो, कोई भी कार्य इस मंत्र से अछूता नहीं है। प्रयोग की बात करेंगे तो वो भी अत्यंत सरल है। थोड़ी सी पीली सरसों के साथ इस प्रयोग को संपन्न किया जाना है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार, कैसे, कब इस मंत्र का विधान करना है, किस सामग्री के साथ करना है, किस समय करना है और कब करना है। यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। सर्वप्रथम हमेशा की तरह पहले बात करेंगे सामग्री की, कि इस प्रयोग के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। मां कामाख्या का ये प्रयोग है। मां कामाख्या के निमित्त सभी प्रकार की सामग्री लाल रंग की ले लीजिएगा। फल अनार के रूप में, आसन और वस्त्र वो भी लाल हो, पुष्प लाल रंग के हों। माला की बात करें तो रुद्राक्ष की माला या स्फटिक की माला का प्रयोग किया जा सकता है। प्राण प्रतिष्ठित या सिद्ध चैतन्य माला ले लीजिएगा। एक मां कामाख्या का यंत्र हो या चित्र हो, कोई भी एक चीज ले सकते हैं। अन्य सामग्री में अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान जो भी आप रखना चाहें। अक्षत को भी रोली कुमकुम से रंग लीजिएगा, अर्थात उन्हें भी लाल कर लीजिएगा। इसके साथ में 1.25 मुट्ठी पीली सरसों आपको लेनी है। उसी के ऊपर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। पीली सरसों रख लीजिएगा, उसके ऊपर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अब किस दिन करना है, कब करना है? जैसे कि मैंने कहा एक दिवस का विधान है, तो किसी सिद्ध योग मुहूर्त में, प्रबल सिद्ध योग मुहूर्त हो, रवि पुख हो, गुरु पुख हो, ग्रहण काल हो, दीपावली, होली या फिर नवरात्रि का समय हो, जन्माष्टमी का समय हो, दशहरे का समय हो। कहने का अभिप्राय, कोई भी सिद्ध योग मुहूर्त हो, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग या सिद्धि योग मुहूर्त भी ले सकते हैं। शनिवार का दिन हो, मंगलवार का दिन हो, शुक्रवार का दिन हो, कोई भी दिन हम ले सकते हैं जिस दिन सिद्ध योग चल रहा हो। इन 3 दिवस में कोई दिन ले लीजिएगा। परंतु फिर कहूंगा कि सिद्ध योग होगा तो आपका मंत्र एक दिवस में सिद्ध हो जाएगा, अन्यथा ये मंत्र साधना आपको 21 दिवस तक लगातार करनी होगी। 21 दिवस तक लगातार करेंगे तो भी शनिवार के दिन से आरंभ करके 21 दिवस लगातार कर सकते हैं। यदि सिद्ध योग नजदीक नहीं मिलता या फिर सिद्ध योग का ज्ञान नहीं हो पाता तो शनिवार से आरंभ करके 21 दिवस तक लगातार इस मंत्र का जप कर सकते हैं। अब कैसे करना है? जिस दिन भी आप इस मंत्र का विधान करने जा रहे हैं, उस दिन अपने घर में एकांत कक्ष में उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर के बैठ जाइए। अपने सामने किसी चौकी पट्टी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। संभव हो स्वयं भी लाल रंग के वस्त्र पहनने हैं, परंतु यदि आपके पास लाल रंग के वस्त्र नहीं है तो काले नीले रंग को छोड़ करके किसी भी प्रकार के साफ स्वच्छ वस्त्र पहन सकते हैं। उत्तर मुख होकर के बैठ गए, लाल रंग का वस्त्र चौकी पर बिछा लिया, उसके ऊपर मां भगवती शक्ति कामाख्या का चित्र स्थापित कर लिया। चित्र के बाईं हाथ की ओर, आपके दाहिने हाथ की ओर प्रज्वलित करना है तिल तेल का या शुद्ध देसी घी का दीपक। पीली सरसों के ऊपर स्थापित कीजिएगा। 1.25 मुट्ठी पीली सरसों बताइए, उसके ऊपर आपको दीपक स्थापित करना है। सभी सामग्री स्क्रीन पर है, विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है, उसे नोट कर लीजिएगा। दीपक स्थापित कर लिया। दीप स्थापित करने के बाद सबसे पहले आपको दाहिने हाथ में थोड़ा जल लेना है, अपने ऊपर और सामग्री के ऊपर जल छिड़क लेना है। शुद्धि आचमन हो गया। उसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना मनोकामना बोल लीजिए। परंतु जिस दिन सिद्धि विधान करेंगे उस दिन कामना मनोकामना यही है कि सर्व कार्य सिद्धि के लिए आप इस मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। उसके बाद में हमेशा की तरह सामान्य सा पंचदेवों का पूजन विधान कर लीजिए। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन किया। उसके
साथ ही शिव शक्ति का पूजन कर लीजिए और साथ ही भैरव जी का भी पूजन कर लीजिएगा, क्योंकि हर बार बोलता हूं कि जब शक्ति की आराधना हो तो भैरव जी का पूजन और भैरव की आराधना हो तो शक्ति का पूजन अनिवार्य रूप से अवश्य ही करना चाहिए। इसीलिए शिव शक्ति के साथ भैरव का पूजन भी कर लीजिएगा। सभी का सामान्य रूप से पूजन विधान संपन्न हो गया। उसके बाद सबसे पहले आपको गणपति मंत्र और गुरु मंत्र का जप करना है। गणपति मंत्र गुरु मंत्र का जप क्यों किया जाता है बार बार बता चुका हूं। गणपति गुरु मंत्र करने से एक तो साधना बिना विघ्न के संपन्न होती है, सफल होती है, और साथ ही गुरु के तप का, गुरु के ज्ञान का बल भी हमें प्राप्त होता है। इसलिए गणेश मंत्र और गुरु मंत्र का जप कर लेना चाहिए। गणपति मंत्र के रूप में गणेश जी का कोई भी एक मंत्र जो सहजता सरलता से आप बोल सके, जप सके, उस एक गणपति मंत्र का आपको जप करना है। ओम गंग गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। बात यदि करें गुरु मंत्र की, यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो आपके गुरु द्वारा दिया गया गुरु दीक्षा में जो मंत्र है उस मंत्र का आपको जप करना है। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली तो भगवान शिव के ही पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए। भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मान करे, उन्हें गुरु जानकर, अथवा गुरु गोरखनाथ जी का मंत्र ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, उन्हें गुरु मान करके इस मंत्र का जप किया जा सकता है। गणपति और गुरु मंत्र का जप किया, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। परंतु फिर कहूंगा कि जब भी कोई साबर मंत्र की साधना हो, साबर मंत्र का प्रयोग हो, तो साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप करना शेकर होता है, उत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है और साधना शीघ्र फलीभूत होती है। इसलिए साबर सिद्धि मंत्र का भी 11 बार जप कर लीजिएगा। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर बजे घट पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है। इस मंत्र का 11 बार जप करेंगे तो साधना में सफलता शीघ्र प्राप्त होगी। उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल है, छोटा सा मंत्र है। पहले इस मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, उसके बाद साधना में रत होइएगा, साधना को कीजिएगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। कामरू देश कामाख्या देवी, वहां बसे इस्माइल जोगी, चल रे सरसों कामरू जाई, जहां बैठी बुढ़िया माई, जो अमुक कार्य ना करे तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई। अत्यंत सरल मंत्र है, एक बार फिर से बोल करके बता देता हूं। कामरू देश कामाख्या देवी, वहां बसे इस्माइल जोगी, चल रे सरसों कामरू जाई, वहां बैठी बुढ़िया माई, जो अमुक कार्य ना करे तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई। जहां अमुक लिखा है वहां पर अपने कार्य का वर्णन करना है। प्रथम दिन जब आप ये जप करेंगे तो उस दिन अमुक ही बोलना है, परंतु जब भी जिस भी कार्य के लिए आप प्रयोग करेंगे तब आपको अमुक के स्थान पर कार्य का वर्णन करना है। मंत्र जाप कितना करना है? इस मंत्र का आपको एक ही दिवस में 11 माला का जप करना है। 11 माला जप के बाद में मां भगवती शक्ति की आरती कीजिएगा। आरती के बाद जो भी नैवेद्य आपने रखा है अग्नि पर उसका भोग लगा दीजिएगा, जलाचमन कराइएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा, आसन को प्रणाम कीजिएगा, उठ जाइएगा। अब पीली सरसों आपने दीपक के नीचे रखी हुई है, इसको सजे कर संभाल कर रख लीजिएगा और उसी रात्रि जब आपका प्रयोग पूर्ण हो जाए उसके अगले दिन 1 माला का हवन इसी पीली सरसों से एक बार कर दीजिएगा। यदि रात्रि में ही करें तो थोड़ी सी पीली सरसों अलग रखिएगा, उसी से 1 माला का हवन कर दीजिए इसी मंत्र को बोलते हुए। पीली सरसों से अग्नि को प्रज्वलित कर लीजिए, मंत्र बोलिए, 1 चुटकी अग्नि में डाल दीजिए। अब जब भी किसी कार्य के लिए प्रयोग करना हो अमुक के स्थान पर उस कार्य को बोलना है। जैसे धन की समस्या से परेशान है तो आप इस मंत्र को इस प्रकार बोलिए। कामरू देश कामाख्या देवी, वहां बसे इस्माइल जोगी, चल रे सरसों कामरू जाई, वहां बैठी बुढ़िया माई, जो धन की बाधा दूर ना करे तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई। वशीकरण के लिए है, अमुक व्यक्ति को वश में ना करे तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई। इस प्रकार ये मंत्र आपको पूर्ण करना है। अत्यंत सरल विधान है, अत्यंत सरल प्रयोग विधि है, सभी कुछ लिखित रूप में दिया जा रहा है, करके लाभ अवश्य उठाइए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।